आज मैं बात करूंगा कि कैसे हमारी जिंदगी में हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारी संगत हमारे रिजल्ट्स को, हमारी हैबिट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे उनकी वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जिनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं कि उनका एनवायरनमेंट उनको अफेक्ट करता है। आप मान के देखें, आप कहीं न कहीं जिंदगी में इस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। आप डेली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। मतलब क्या है कि इस एनवायरनमेंट से आपका आदान प्रदान होता है, फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान होता है। इसीलिए कहा गया है कि संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जात, घास खास मिश्री सब एके भाव विकार। अर्थात हम जैसे लोगों के दरमियान रहते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, उन्हीं का हम कहीं न कहीं एवरेज बन जाते हैं, उन्हीं का औसत बन जाते हैं। अब यहाँ तक बात तो सबको समझ में आती है कि ठीक है, अच्छी संगत से अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी संगत से बुरी चीज़ें होती हैं, फिर भी वो अपनी संगत नहीं बदल पाते हैं। उसका कारण मैं आज डिस्कस करूंगा कि हम कैसे एक अच्छी संगत हासिल करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे टॉपर्स के बीच में अपनी जगह बनाएं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कैसे टॉप एंटरप्रेन्योर्स से अपनी दोस्ती बढ़ाएं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। उससे पहले सबसे पहले अपने माइंडसेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा कि हर रिसोर्सफुल चीज आपके पास चल के नहीं आती है। हर रिसोर्सफुल चीज के पास आपको जाना पड़ता है। वो एक ईगो आपको सबमर्ज करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं कि मैं अब कोई ईगो नहीं रखूंगा, मुझे संगत बनाने के लिए अगर अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके पास जाना भी पड़ेगा, तो मैं जाने को तैयार हूं। अगर मुझे अपने क्लास के टॉपर से मिलकर बातचीत करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तभी जाके चीजें बदलेंगी। क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, बिना एफर्ट के लाइफ में आपको हार्म करने की चीज आ सकती है, बेनिफिट देने वाली नहीं आ सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपके पास बिना एफर्ट के मच्छर चल के आता है और आपका खून पी के चला जाता है। ऐसे ही अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे अपनी संगत को बनाने में, तो ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपका फायदा नहीं। लेकिन जो रिसोर्सफुल चीजें हैं उन तक आपको जाना पड़ेगा। जैसे पानी पीने के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही अच्छी संगत बनाने के लिए भी आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट के नहीं होगा। और जब तक आप अपनी संगत को नहीं बदलेंगे, आपके जिंदगी में भले ही आप स्किलफुल हो, आप टैलेंटेड हो, आप उन रिजल्ट्स को नहीं दिखा पाएंगे, नहीं ला पाएंगे जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको सच में चाहिए कि अपने रिजल्ट को बदलें, तो अपने एनवायरनमेंट और अपने संगत को बदलें। और उसके लिए आज से स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्लान बनाएं कि किन लोगों से मैं सीख सकता हूं, कौन मेरी फील्ड में मुझसे आगे है, और उस ईगो को समझ कर लें कि मैं भी कुछ हूं और मैं कैसे जाऊं, वो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आपको भूलना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप एक रूम में हैं और वहां काफी लोग हैं और आप वहां पे सबसे स्मार्ट हैं, तो मतलब आप गलत रूम में, आपको उस रूम को चेंज करने की जरूरत है अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में इस खामखा के ख्याल से बाहर निकले कि मैं वहां रहूं जहां मुझे प्रेज किया जाए। नहीं, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप वहां रहें जहां से आपको लर्निंग मिलेगी। क्योंकि जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे, जिस दिन आप उस फेज में आ जाएंगे कि हर इंसान आपके आसपास आपकी तारीफ करे और आप किसी और से सीखे ना, सिर्फ आप सिखाते रहें, उस दरमियान आप 100% अपने आप को डिग्रेड होता हुआ देखेंगे।